नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग झारखंड की संपूर्ण श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग झारखंड के उत्पाद सिपाही को ध्यान में रखते हुए हम लोग झारखंड के उत्पाद सिपाही के सिलेबस के अनुसार हम लोग खोरठा के सिलेबस को भी लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा जो व्याकरण हम पढ़ाए जाएंगे या पढ़ाएंगे हम जो व्याकरण इसमें है ना, वो आपको काम देगा सारे प्रकार के सिलेबस में। जैसे जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस हो गया या झारखंड पुलिस का सिलेबस हो गया जो आने वाला है ना, ये सारे सिलेबस में आपको काम देंगे। तो आपको इसको अंत तक देखना है, क्योंकि अंत में मैं बताऊँगा कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से बनेगा, इसमें मैं बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं आहना। अगर आपने पिछले झारखंड जीएस के क्लासेस को नहीं देखा, जो बोर्ड पर होता है, जो फेस के साथ होता है दोस्तों, तो वो सारा प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। संपूर्ण भूगोल हमने मैप के साथ पढ़ा रखा है, आप उसको अच्छा से देखें और बहुत बेहतरीन तरीके से आप याद कर लें उसको, ताकि आपके प्रश्न एक भी ना छूटें। ठीक है, इसके अलावा हम लोग सेट प्रैक्टिस की श्रृंखला भी करवा रहे हैं, जो सेट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, आइए आहना के बारे में जानते हैं कि आहना, ठीक है, बीएन औदार साहब ने मुहावरा को आहना के नाम से संबोधित किया है। यानी मुहावरा का अर्थ ही होता है खोरठा में आहना। ठीक है, आइए बगैर देर किए हुए हम लोग मुहावरे की तरफ चलते हैं दोस्तों। और वो मुहावरा क्या क्या है देख लीजिएगा आप। जैसे नंबर 1 में जो मुहावरा है वो है अंग लागेक। अंग लागेक का अर्थ होता है मन लगाना। ठीक है, अंग लागेक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मन लगाना। पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के और आप अच्छा से कर लीजिएगा। जैसे अंग लागेक, जैसे मैं समझा रहा हूँ, आप दुगना स्पीड में भी करके देख सकते हैं और बेहतरीन तैयारी अपना कर सकते हैं, है ना। अंग लागेक का अर्थ होता है मन लगाना, यानी कि किसी भी, जैसे कैसे बोला जाता है कि किसी भी काम को मन लगा के करो या अंग लगा के करो, तो वही अंग लागेक का मन होता है मन लगाना। ठीक है, दूसरा नंबर जो प्रश्न होगा, अंत पावेक। अंत पावेक का मतलब होता है रहस्य मालूम होना, यानी किसी भी चीज़ का अंत पा लिया हमने, किसी भी चीज़ का रहस्य मालूम कर लिया हमने, तो अंत पावेक का मतलब होता है रहस्य मालूम करना। तीसरे नंबर जो मुहावरा है हमारा वो है अंगना कादो करेक। अंगना कादो करेक का अर्थ होता है किसी के घर बार बार आना, यानी कोई काम बार बार करना, है ना। जैसे कैसे बोलते हैं कि एकदम इतना बार कोई काम कर रहा है कि एकदम अंगना कादो करके रख दिया है। अंगना कादो करेक का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बार बार आप किसी के घर में बरसात में जाइएगा तो उसका अंगना कादो हो जाएगा, तो वही कोई काम बार बार करना, यही है इसका। आँख फुटेक। आँख फुटेक का मतलब डाह करे, ईर्ष्या होना, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि कोई मंगरू की माँ है, वो बोलती है क्या कि मेरे बेटा की तरक्की देख के इसका आँख फूट रहा है, तो आँख फुटेक का अर्थ होता है डाह करे या ईर्ष्या होना, जलन होना, जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आँख खुजेक या आँख फुटेक वही दुनिया से परिचित होना। ठीक है, देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर, जो कई बार आपको लगेगा कि दो ठो मुहावरा है और उसका अर्थ दो ठो होता है, तो आपको ये भी याद रख लेना है कि एक ही मुहावरा का अर्थ दो बार मिल सकता है आपको। तो आपको इस तरह से भी याद रख लेना है कि आँख फुटे का अर्थ होता है ईर्ष्या करना भी, और आँख खुजे का, खुले का एक तरह से बोल सकते हैं दुनिया से परिचित होना। जैसे कैसे कोई कह सकता है कि अब मेरा आँख खुल गया, यानी हम दुनिया के रंगत को देख लिए। आँख खुजे का मतलब वही होता है। आँख उल्टेक। आँख उल्टे का अर्थ होता है दोस्तों बेईमानी करना। आँख उल्टे का अर्थ क्या होता है? बेईमानी करना, यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोगों दोनों ने साथ में काम किया, अब वो हमसे आँख उलट रहा है, हमसे आँख मोड़ रहा है, यानी बेईमानी कर रहा है वो हमसे। ठीक है, आग का ठीक करेक। अगला है मुहावरा हमारा आग का ठीक करेक। आग का ठीक करेक का अर्थ होता है खाना बनाने की तैयारी करना, यानी कि आग काठी एक कर दिया। आग काठी एक का मतलब चूल्हा जोड़ना, तो चूल्हा जोड़ना वही खाना बनाने की तैयारी करना। आग टांगे। आग टांगे का मतलब होता है जोखिम भरा काम करना, ज़रूरत से ज़्यादा नटखट होना, जिसके कारण आपको तकलीफ भी हो सकती है। जैसे आग टांगे यानी आग टांग के चल रहा है, कोई रस्सी पर चल रहा है तो आग टांग के चल रहा है, यानी कि कभी भी गिर सकता है और उसको चोट पहुंच सकती है, जोखिम भरा काम कर रहा है वो। अंगरी करेक। अंगरी करेक का अर्थ होता है दबाव देते रहना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे कोई बोलते हैं लोग कि उसने क्या किया, इस काम को करने के लिए मुझे एकदम उंगली पर उंगली कर दिया, यानी बार बार उस काम के लिए बोला, दबाव बना दिया, इसलिए मैंने इस काम को किया। तो अंगरी करे का अर्थ होता है दबाव देते रहना। ठीक है, अड़ाइल रहेक। अड़ाइल रहेक का अर्थ होता है दोस्तों जोखिम के स्थान पर उपस्थित रहना, यानी अड़ाइल रहेक। जैसे अभी कैसे बोल सकता है आदमी कि यूक्रेन की जो जनता है वो यूक्रेन में क्या है,
अड़ाइल रहे है, यानी कि अड़ा हुआ है, वहाँ पर जोखिम से भरे स्थान पर उपस्थित है, हट नहीं रहा वहाँ से। ठीक है, आइए अगला मुहावरा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए अगला जो मुहावरा है हमारा, आसान दिएक। आसान दिएक का अर्थ होता है जमजमा के बैठना, जिद करना, सम्मान करना, है ना। आसान दिएक का अर्थ होता है आसन दिएक, आसान नहीं, आसन दिएक। आसन दिएक का अर्थ होता है, जैसे कैसे बोलते हैं आप, कि मैंने उसको ससम्मान आसन देकर बैठाया, यानी सम्मान करना, या तो फिर किसी चीज़ के लिए जिद करना, नहीं नहीं भैया आप बैठिए, खाइए पीजिए, इस तरह से। तो आसन दिएक यानी उसको जगह देना। ठीक है, आगे है आड़े आँखिक देखेक, है ना। आड़े आँखें देखेक यानी गैर बराबरी का भाव। ठीक है, यानी तिरछा आँख से देखना। इसका अर्थ जो हो गया तिरछा आँख से देखना। तो तिरछा से अमीर लोग गरीब लोग को देखता है कि नहीं, यानी कि गैर बराबरी का भाव होना, यानी बराबरी का भाव नहीं होना, गैर बराबरी का भाव होना। ठीक है, आँख देखवेक। आँख देखवेक मतलब आप समझ सकते हैं आँख दिखाना, जिसको बोल सकते हैं हम लोग। तो इसका अर्थ होता है डराना या धमकाना, इसी को कहते हैं आँख देखवेक। देखिए आइज कायल हवेक। आइज कायल हवेक का मतलब मृत्यु निकट होना, यानी कि कैसे कहते हैं हम लोग कि अब वो नहीं बचने पाएगा, अब उसका सांस एकदम अंतिम रूप में है, तो आइज कायल हो रहा है वो, है ना। आइज कायल हो रहा है का अर्थ हुआ कि अब आज निकले कि कल निकले, निपटना तो उसको इन्हीं दिनों में है। ठीक है, तो मृत्यु निकट होना। आइज कायल करेक। देखिए आइज कायल हवेक का मतलब आज कल के लिए है। ठीक है, तो वो मृत्यु निकट होना इसका अर्थ हुआ। और आइज कायल करेक का मतलब आज कल कर रहा है, जैसे कैसे आप लोग बोलते हैं कि दूध यार उससे पैसा लेना था, तो वो आज कल कर रहा है। आज कल कर रहा है का अर्थ हुआ कि टाल मटोल करना, किसी भी बात को टाल देना, है ना, कि अपनी जिम्मेवारियों पर खड़ा नहीं उतरना, इस तरह से। आड़े हवेक। आड़े हवेक का मतलब होता है जिम्मेदारियों से भागना, जो जिम्मेवारी है आपका उससे भागना का अर्थ होता है आड़े हवेक खोटा के मुहावरा में। आइए 17वें नंबर मुहावरा के बारे में जानें। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों, देखिए आड़े थनवेक। आड़े थनवेक का अर्थ होता है टेढ़ी नज़र से देखना या गुस्सा करना। ठीक है, टेढ़ी नज़र से देखना या गुस्सा करना, इसका अर्थ होता है आड़े थनवेक का अर्थ होता है। ठीक है, आशापति हवेक। आशापति हवेक का मतलब आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि आशा जो बहनें होती हैं वो गर्भवती महिलाओं के लिए बड़ा अच्छा सिद्ध होती हैं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि आशापति हवेक का मतलब होता है गर्भवती होना। यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसका कोई अर्थ मिलेगा ही नहीं आपको, है ना, और आप गलती करके चलाइएगा। तो आप याद रखिएगा, इसको नोट्स भी बनाते जाएं आप इसका। ठीक है, आइग लगेक। आइग लगेक का मतलब किसी भी चीज़ की कमी या मांग से अधिक, मांग से कम पूर्ति, यानी कि आग लगे का अर्थ कैसे होता है कि टमाटर एक ही जगह में था और टमाटर के दाम में आग लग गया था। आग लगने का मतलब टमाटर कम था, मांग में पूर्ति, मांग में कमी था, मांग में अधिक था और पूर्ति में कमी था, है ना, किसी भी चीज़ की कमी होना। ठीक है, आइए आँख लगे। आँख लगे का मतलब होता है सोना, झपकी मारना, जैसे कैसे बोलता है आदमी कि नहीं नहीं आपका बात सुन रहे थे ना तो मेरा आँख लग गया। तो आँख लगने का मतलब होता है, आँख लगे का मतलब झपकी मारना या सोना। ठीक है, ईरा ईरी करेक। ईरा ईरी करेक का अर्थ होता है अनावश्यक प्रतियोगिता करना, यानी अनावश्यक तरह से वाद विवाद करना, एक तरह से, है ना। ईरा ईरी करेक यानी ईरा ईरी करे हुए, इस तरह से। ठीक है, आइए इधर उधर हवेक। इधर उधर हवेक मतलब जिम्मेदारी से भागना, है ना, जैसे कैसे कहते हैं कि उसको ये सामान लाने बोले थे, वो इधर उधर कर रहा है, बार बार ला नहीं रहा है। ठीक है, तो जिम्मेदारी से भागना। इचरा इचरी करेक। इचरा इचरी करेक का अर्थ होता है दोस्तों पूछताछ करना, खोज करना, है ना। इचरा इचरी करे का अर्थ पूछताछ करना या खोज करना। अछल गदल हवेक। अछल गदल हवेक का अर्थ होता है पूरा पूरी होना या भरपूर होना, है ना, जैसे कैसे बोला कि की दादा की खैली, तो की दादा की खैली का मतलब वो बोलेगा अगर भर पेट खा ली तो बोला अछल गदल खैलियो भाई वाह, है ना। तो अछल गदल होए का मतलब क्या होता है पूरा पूरी होना, भरपूर होना, बड़ा पूरा होना। ठीक है, आइए आगे जानते हैं हम 25वें नंबर मुहावरे का अर्थ जानते हैं दोस्तों। तो क्या है, एक गोड़े का डंडेक, यानी एक गोड़ पर खड़ा होना का मतलब होता है हुक्म मानने के लिए हमेशा तैयार रहना। एक गोड़े के डंडे का अर्थ होता है दोस्तों। ठीक है, ऊपरा चौरी करेक। ऊपरा चौरी करेक का मतलब होता है सिर्फ अपनी भलाई देखना, है ना, ऊपरा चौरी करे। ठीक है, सिर्फ अपनी भलाई देखने वाले को ऊपरा चौरी करने वाला कहा जाता है। आगू आगू हवेक। आगू आगू हवेक का मतलब अगुआ का मतलब, है ना, कि नेतागिरी करना या अग्रणी भूमिका निभाना किसी भी चीज़ के लिए, है ना, सबसे आगे रहना। उधियायक हवेक। ठीक है, उधियायक हवेक का मतलब गुस्सा करना, थोड़े में ही गुस्सा करना। ठीक है, उधियायक जैसे कैसे बोलते हैं कि क्यों इतना उधिया रहे हो जी। उधिया रहे हो का मतलब क्या हुआ कि उधियाने का अर्थ हुआ कि गुस्सा कर रहा है।
ठीक है, अधन के जैसा गुस्सा कर गर्म हो गया पूरा, ठीक है। उठका पुराण करे, उठका पुराण का मतलब पुरानी बातों को उधेड़ना, यानी कि पीछे वाली बातों को लेकर के किसी पर दोष मढ़ने वाला व्यक्ति ही उठका पुराण कर सकता है, यानी उठका पुराण करे। कुछ बहुत कुछ आपको इसमें मालूम भी होगा दोस्तों, तो आप अच्छा से इसकी तैयारी कर लें क्योंकि ये आपके 100 नंबर बचाने वाला है, ठीक है। याद रखिएगा, उठका पुराण करे का अर्थ होता है कि पुरानी बातों को उधेड़ना। ओलथ हवेक, ओलथ हवेक का अर्थ होता है छिपना या जिम्मेवारी से भागना, यानी कि ओझल होना, ठीक है। हिंदी में अगर बोलेंगे हम लोग तो ओझल होना। ओलथ हवेक का अर्थ होता है छिपना या जिम्मेवारी से भागना, ठीक है। उल्खा उल्खी करेक, उल्खा उल्खी करे का अर्थ होता है दिए गए मदद की चर्चा करना, यानी कि किसी काम के लिए हम किसी को पैसा दिए और 10 जगह इस बात को बोल रहे हैं कि हम उसको दिए, हम उसको दिए, हम उसको दिए, है ना। तो इसी को बोलते हैं उल्खा उल्खी करना, है ना। तो दिए गए मदद की चर्चा करना, ठीक है। आइए अगला जानते हैं, 32वें नंबर मुहावरे का अर्थ जो जानते हैं हम लोग दोस्तों, वो है उल्टा पतरिया हवेक। उल्टा पतरिया हवेक का मतलब धोखा देना, यानी ये कभी भी उलट सकता है, सावधान रहना चाहिए इस प्रकार के व्यक्ति से, ठीक है। उतना हवेक, उतना हवेक का अर्थ होता है निश्चित होना, है ना। गिरना नहीं हो सकता, इसका अर्थ ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। निश्चित होना, ठीक है। उतना हवेक का मतलब हुआ निश्चित होना। एड़बेड़िया हवेक, एड़बेड़िया हवेक का मतलब देर होना, ठीक है। जैसे कोई कैसे कहता है कि एकदम एड़बेड़िया आदमी है, एड़बेड़िया आदमी का मतलब क्या हो गया कि देर से आता है, समय का कोई पाबंदी नहीं है उसको, ठीक है। अतवाइन करे, अतवाइन करे का अर्थ होता है परेशान करना। अतवाइन करे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, परेशान करना। आप पूरा सुने क्योंकि सुन करके आपको बहुत कुछ याद होगा, आप रट के याद नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, और अंत में आप अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसकी चर्चा हम करेंगे दोस्तों, है ना। आड़े बीड़े खावेक, यानी सामने से हटना, जिम्मेदारी से भागना, इसका अर्थ होता है आड़े बीड़े खावेक, ठीक है। हाँ, कौआर करे, कौआर करे का मतलब होता है हल्ला करना, एकदम कौआ के जैसा चिल्ला रहा है टर 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 टर, तो वही हल्ला करना, कौआर करे, ठीक है। कटुआ नाई उठवे, कटुआ नाई उठवे का मतलब होता है कुछ काम नहीं करना, यानी कुछ भी नहीं उठा रहा है, यानी कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। काठ मारे, काठ मारे का अर्थ होता है हक्का बक्का होना, ठीक है। काठ मारे का अर्थ होता है हक्का बक्का होना, आपको याद रखना है। कचहरी करे, कचहरी करे का मतलब गप्पे हाँकना, ठीक है। गप्पे हाँकना का अर्थ हुआ जैसे मान लीजिए 10 गो आदमी बैठा हुआ है और वहाँ पर क्या कर रहा है, बात कर रहा है, खाली बेफिजूल का बात कर रहा है, तो कैसे कहता है कि इन लोग कचहरी लगा के बैठ जाता है खाली शाम को, ठीक है। तो गप्पे हाँकना। कटफार हवेक, कटफार हवेक का अर्थ होता है दोस्तों तगड़ा जवान स्वीकार करना, है ना। तगड़ा जवान या तो फिर स्वीकार करना, एकदम तगड़ा जवान, मजबूती से उसके बातों को रखना कटफार हवेक कहलाता है, ठीक है। कपार पिटेक, कपार पिटेक का अर्थ होता है भाग्य को दोष देना। जैसे कैसे बोलते हैं कि कपार पीटता है आदमी तो भाग्य को दोष देता है, ऐसे हम माथा पकड़ के बैठ जाता है कि हाय रे हमारी किस्मत, इस प्रकार से, ठीक है। कंधा जोरेक, कंधा जोरेक का अर्थ होता है सहयोग करना, है ना। कंधे से कंधा मिलाकर चलना, वही हुआ हिंदी में सहयोग करना, कंधा जोरेक, ठीक है। आइए अब हम लोग 44वें नंबर मुहावरे की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो हमारा जो 44वां नंबर मुहावरा है, आपको देखिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको। तो हमारा जो 44वां नंबर मुहावरा है दोस्तों, वो क्या है देखिए। काने का सोना हवे, काने का सोना का हवे का मतलब हुआ काफ़ी प्रिय होना, दुलारू होना। हिंदी में इसको बोलते हैं नाक का बाल होना, यानी कि काफ़ी प्रिय होना, दुलारू होना, काने का सोना हवे का अर्थ हुआ, ठीक है। खाटी तोरे, खाटी तोरे का मतलब होता है कि निकम्मा आदमी, कोई काम नहीं करना, है ना। यानी कैसे बोलता है कि कुछ काम ना धाम के खाली पलंग तोड़ रहा है, खाटी तोड़ रहा है ना। तो यही खाटी तोड़े का अर्थ हुआ निकम्मा आदमी होना, ठीक है। खाटी गतेक, खाटी गतेक का अर्थ होता है अशक्त होना, भारी बीमार होना, मृत्यु के निकट होना, यानी कि वो खाट के समीप है, यानी कि अब सोने के समीप है, इस तरह से, है ना। तो अशक्त होना, भारी बीमार होना, यानी मरने मरने को होना, ठीक है। आइए गाल फुलवेक, इसका मतलब तो आप जानते होंगे कि गाल फुला के बैठ जाना, यानी गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, है ना। याद रखिएगा। गाल बजवेक, गाल बजवेक का मतलब गप्पे हाँकना। देखिए कई प्रकार के मुहावरों का अर्थ एक ही होता है, तो उसको आप समझ सकते हैं और इसका नोट्स भी बना सकते हैं अच्छे से। तो गाल बजवेक का अर्थ होता है दोस्तों गप्पे हाँकना, ठीक है, कि उसने गाल बजा रहा है, गप्पे हाँक रहा है, कोई मतलब का बात नहीं कर रहा वो, ठीक है। कान पाके, कान पाके का अर्थ होता है सुनते सुनते थक जाना। आप कैसे बोलते हैं कि दूत यार उसका एक ही बतिया सुन सुन के कान पक गया मेरा, है ना। तो सुनते सुनते थक जाना। कान ऐठेक, कान ऐठेक का अर्थ होता है कसम खाना या दोबारा गलत काम नहीं करना। जैसे कैसे बोलते हैं कि अब कान ऐठाइयो भैया, आम चोरी ना करे जे वो,
है ना, मंगरू के माए खूब मारा हो, आम चोरी ना करिए वो। ठीक है, तो कान ऐठे का अर्थ यही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। गांठ बांधे, गांठ बांधे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आप ध्यान में रखिएगा। गांठ बांधे का मतलब याद रखना, जैसे आप समझते भी होंगे इस बात को कि गांठ बांधे का अर्थ क्या होता है, याद रखना, यानी कि गांठ बांध लो इस बात को, भूलना नहीं है तुमको। ठीक है, खूंटा गाड़े, खूंटा गाड़े का मतलब होता है स्थिर होना। जैसे जादव जी के बारे में बार बार ये कहा जाता है बात, है ना, कि मानेंगे वही बात लेकिन खूंटवा गाड़ेंगे वही जगह, तो है ना, तो स्थिर रहेंगे वही जगह, अपने बात पर अडिग रहना। तो खूंटा गाड़े का अर्थ होता है स्थिर होना। गतर झारे, गतर झारे का अर्थ होता है दोस्तों मेहनत करना। ठीक है, एकदम गत मेहनत कर रहा है, तो उसका अर्थ होता है गतर झारे, यानी मेहनत करना। ठीक है, गात चोरवे, गात चोरवे का अर्थ होता है काम चोरी करना, है ना, कि काम से भागना, अपनी जिम्मेवारियों से भागना, है ना, कम चोरी करना, इस तरह से गात चोरवे का अर्थ होता है। गाछ चघवेक, गाछ चघवेक का मतलब किसी को उत्साहित करना, किसी का बड़ाई करना, है ना, एकदम ऐसा बोल देना कि भाई हम तो साथ ही हो, पीछे से आगे से तू जो, पीछे से हम जाइयो। जैसे यूक्रेन कैसे किया, अमेरिका वाला जो था वो चना के झाड़ पर ही तो चढ़ाया, गाछी तो चढ़ा दिया यूक्रेन वाला को कि बस आपके साथ पूरा नाटो है, पूरा अमेरिका है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए। आज यूक्रेन बड़ा बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया, है ना, ध्यान दीजिएगा। गोड़ छांदे, गोड़ छांदे का अर्थ क्या होता है, विनती करना, एकदम गोड़ छान दिया कि सर हमको अति कीजिए, सर विनती कर रहा है किसी भी बात के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। घोड़ा खुटेक, घोड़ा खुटेक का अर्थ होता है जीत होना या हार मानना। ठीक है, जीत होना या हार मानना। ठीक है, हार मानना भी हो सकता है और जीत होना भी हो सकता है घोड़ा खुटने का मतलब। ठीक है, घोड़ाई बैसल रहे, घोड़ाई बैसल रहे का मतलब होता है हड़बड़ी में रहना। ठीक है, घोड़ाई बैसल मतलब घोड़ा पर बैठ के आया है, इस तरह से नहीं बोलता आदमी, काहे इतना बका रहा है जी, घोड़ा पर बैठ के आया है क्या। ठीक है, यानी घोड़ाई बैसल रहे तो हड़बड़ी में रहना। ठीक है, घायला भोरेक, घायला भोरेक का अर्थ होता है दिन पूरा होना या मृत्यु के निकट होना। जैसे नहीं पूछा जाता है कि अब रावण के पाप का घड़ा भर गया है, वही घैला का मतलब घड़ा भरना होता है। ठीक है, याद रखिएगा, मृत्यु के निकट होना या दिन पूरा होना। ठीक है, घेंचा धारेक, घेंचा धारेक का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना, गर्दन पकड़ना, वही घेंचा पकड़ लिया, है ना, कि मेरा पैसा देगा कि नहीं देगा, इस तरह से। ठीक है, याद रखिएगा। खैरका टूंगे, खैरका टूंगे का मतलब होता है पूरी तरह से दे देना, समर्पित कर देना। ठीक है, पूरी तरह से दे देना या समर्पित कर देना। ठीक है, चाइचर खेलवेक, चाइचर खेलवेक का मतलब होता है परेशान करे या परेशान करना। दोस्तों आपको याद रखना है, परेशान करना होता है या परेशान करे होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, वही परेशान करना हिंदी हो गया, परेशान करे खोटा हो गया। ठीक है, कोदो कुटे, कोदो कुटे का भी अर्थ होगा, देख लीजिए आप, जैसे 62 और 63 दोनों का अर्थ एक ही होता है। कोदो कूट दिया, किसी भी काम के लिए कोदो कूट दिया, चाइचर खेल लिया, है ना, तो उसका मतलब होता है परेशान करना। ठीक है, आप एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए, आपको पूरा याद करना ही होगा दोस्तों, और ये संपूर्ण मैं दे रहा हूँ, इसके बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से इस पर मेहनत किया जा रहा है, इसलिए मेहनत करके 2-3 पुस्तकों से इसको शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। कोरा लिएक, कोरा लिएक का मतलब होता है अपना लेना, उसने मुझे गोद ले लिया, है ना, आप कैसे बोलते हैं, उसने मुझे गोद ले लिया, तो कोरा ले लिया, कोरा का मतलब गोद होता है खोटा में, है ना, याद रखिएगा। कांटा कुसा हटवे, कांटा कुसा हटवे का अर्थ होता है मार्ग प्रशस्त करना, निर्विघ्न बनाना, यानी कि कैसे मैंने उसके रास्तों से कांटे हटा दिए, यानी वो अब अच्छा से चल करके जा सकता है, यानी मार्ग प्रशस्त कर दिया मैंने। ठीक है, कुरई पावेक, कुरई पावे का अर्थ होता है फल पाना या सजा मिलना, जो भी है ना। कुरई पावे का मतलब सीधा सीधी होता है कि बुरा काम करेगा तो सजा मिलेगा, अच्छा काम करेगा तो फल मिलेगा, तो वही यानी कि रिजल्ट मिलना। कुरई पावे का मतलब रिजल्ट मिलना। ठीक है, छाइहर देखे, छाइहर देखे का मतलब आत्ममुग्ध होना, है ना, आत्ममुग्ध होना, यानी कि इम्प्रेस्ड हो जाना किसी चीज़ से, छाइहर देखे का अर्थ होता है। कांध काटे के पोछे, कांध काटे के पोछे का मतलब होता है अग्नि संस्कार करना, दाह संस्कार करना। जैसे आप देखते होंगे कि किसी की मृत्यु के बाद आप जानते होंगे कि आदमी कांध काटे उतारता है, जो कंधा देते हैं उनको, तो वही उससे छुटकारा पाता है लोग। कांध काटे के पोछे का मतलब यही होता है। कांटा घोरे, कांटा घोरे का मतलब होता है राह बंद करना। कैसे घोरान घोरते हैं आप कांटा से, तो राह बंद कर देते हैं कि नहीं, ताकि कोई आएगा तो गड़बे करेगा, है ना, ये सब पापी आदमी का काम होता है दोस्तों। ठीक है, आप कभी कांटा किसी के राह में ना घोरे, है ना, ध्यान दीजिएगा। घेरान घेरे, घेरान घेरे का भी अर्थ वही होता है प्रतिबंध लगाना, यानी कि घेरान घोर दिया, घोरान घोर दिया, और घोरान का मतलब वही होता है बाउंड्री, खेत का बाउंड्री होता है घोरान घोरे। ठीक है, छलकल चले, छलकल चले का मतलब होता है दिखावा करना या फैशन करना। जैसे देखिए पॉकेट में फुट्टी कौड़ी नहीं है,
ठीक है, और चश्मा लगा रहा है और अरमानी का सूट पहन रहा है और घर में खाने के लिए नहीं जुट रहा है, तो यही होता है छलकल चलेक, यानी उफान मार रहा है, 2 पैसा कमा नहीं लिया तो उफान मार रहा है। ठीक है, मलकल भूलेक, मलकल भूलेक का मतलब देखिए, मलकल भूले का अर्थ होता है दोस्तों, यहाँ पर आप लगा लीजिएगा इसका, मलकल भूले का मतलब होता है कि फैशन करना भूल जाना, है ना, पैसा की कमी होने के बाद दिखावा करना भूल जाना या फैशन करना भूल जाना। कुकुर पेटा हवेक, ठीक है, कुकुर पेटा हवेक, देखिए कहीं कहीं इसमें गलती भी दिया हुआ है जिसको हम करेक्ट करेंगे, तो आप पूरा वीडियोस को देखें ही। ठीक है, कुकुर पेटा हवेक, कुकुर पेटा ही हवेक का मतलब हुआ कि पेट कभी नहीं भरना उसका, जितना दीजिएगा वो खाएगा, है ना। जैसे कैसे बोलते हैं कि अरे तखनी भी खाया, अभी भी खा रहा है, फिर अभी कोई बोलेगा तो खाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुकुर पेटा हवे, यानी कि कुत्ता का पेट लेकर के आया का, जितना मिल रहा है उतना खा रहा है। ठीक है, तो देखिए छगेयर मुहा हवे, छगेयर मुहा हवे का मतलब क्या होगा दोस्तों, आपको याद रखना है ना, किसी भी बात को गोपनीय नहीं रखना। छगेयर मुहा हवे का मतलब किसी भी बात को गोपनीय नहीं रखना, यानी बकरी के जैसा मुंह होना है, हर जगह में मियाते चलने का बात कर रहा है ना, कि किसी बात को बोला 10 जगह सुना रहा है उसको, है ना, किसी भी बात को गुप्त रखने का आदत, पेट मतलब बात जो है वो पेट में नहीं पचना, इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, छगियर जीवा हवे, यानी कि लालची होना, बकरी के जैसा जीव होना, है ना, कि जहाँ देखा हरियर पत्ता वहीं चरने लगा जा करके, लालची होना इसका अर्थ होता है। छेवाइंद करेक, छेवाइंद करेक का अर्थ होता है बहाना बनाना। ठीक है, जईर बहराइक, जईर बहराइक का अर्थ होता है दोस्तों बैठे रहना या कोई काम नहीं करना। ठीक है, यानी कि निकम्मा होना, जईर बहराइक का अर्थ होता है निकम्मा होना। ठीक है, गड़ाइल रहे, गड़ाइल रहे का मतलब होता है बिना काम के बैठे रहना, यानी कैसे कोई बोलता है कि यहीं पर ही गड़ाइल रहे, यहीं पर ही गड़ाइल रहे का मतलब यानी बिना काम के बैठे रहना, कुछ काम नहीं करना। ठीक है, झाइल बजवेक, झाइल बजवेक का मतलब फालतू काम करना, है ना, कि झाल बजाओ बैठ के, कुछ काम तो है नहीं, झाल बजाओ बैठ के, यानी फालतू काम करो। ठीक है, जोखा लगे, जोखा लगे का मतलब होता है उपयुक्त अवसर पाना, यानी कि कोई भी काम चोखा कैसे लगता है उसी तरह से जोखा लगे होगा यहाँ पर। ठीक है, उपयुक्त अवसर पाना। जीव जुड़ाएक, जीव जुड़ाएक का अर्थ होता है दोस्तों मन में संतोष होना, है ना, कि किसी भी चीज़ को पा करके मेरा जीव जुड़ा गया, इस चीज़ को खा करके मेरा जीव जुड़ा गया, यानी कि मन में संतोष हो गया मेरा, अब हम तृप्त हो गए। ठीक है, जीव पानी हवेक, जीव पानी हवेक का मतलब परेशान होना, एकदम जिया पानी कर दे, कैसे बोलती है औरत लोग, एकदम जिया पानी कर दिल के, है ना, तो जिया पानी कर दिल के का मतलब परेशान कर दिल के। ठीक है, याद रखिएगा। जीव करेक, जीव करेक का अर्थ होता है कि हिम्मत करना, साहस करना, है ना, जैसे किसी भी चीज़ को आपको पार करना है तो एक बार बोलेंगे ना कि नहीं साहस करो, जीव कर लो, एकदम मन बना लो तो तुम पार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जीव झांझर हवे, जीव झांझर हवे का अर्थ होता है दोस्तों कि किसी के प्रति दिल टूट गया, है ना, जैसे कैसे बोलता है, जैसे मान लीजिए कि हिंदी में अगर कोई बोलेगा यार वो हमको छोड़ दिया है इसलिए जीव मतलब कि मेरा दिल टूट गया, लेकिन जो खोरठा में रहेगा तो बोले का बताइयो भैया की बताइयो दादा, वो चौड़ी छोड़ल को तो जीव झांझर हो गए लोग, है ना, तो जीव झांझर होने का मतलब किसी के प्रति दिल टूट जाना, है ना, याद रखिएगा। 6-5 करेक, 6-5 करेक का मतलब निश्चय नहीं कर पाना, मतलब 6-5 करने का अर्थ वही हुआ दोस्तों कि आज कल करना, आज भैया कल भैया, आज भैया कल भैया, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं भैया क्या करें, 6-5 करे का अर्थ वही होता है। ठीक है, झाला झाली करे, झाला झाली करे का मतलब याद करना है एकदम स्पीड में, झाला झाली कैसे आप याद करते हैं एकदम स्पीड में, है ना, झाला झाली करे का अर्थ वही होता है। टपर गावे, टपर गावे का अर्थ होता है भूखे मरना या बेकाम का होना, है ना, यानी निकम्मा होना, इसका भी अर्थ हुआ टपर गावे का। टर टर करे, टर टर करे का अर्थ होता है बकवास करना, बेफिजूल में बात करना, टर टर करे का अर्थ होता है। ठीक है, टांगे ढोल पिटेक, टांगे ढोल पिटेक का मतलब अत्यधिक खुश होना, भारी खुशी, एकदम टांग में ढोल बजा कर एकदम कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि आज हम खुश हैं, बहुत खुश हैं, ये हैं वो हैं लंदफन। ठीक है, याद रखिएगा। टांगा बजरावेक, टांगा बजरावेक का अर्थ होता है दोस्तों सटीक जवाब देना। ठीक है, सटीक जवाब देना। ठेपो दिखावे, ठेपो दिखावे का मतलब अंगूठा दिखाना, यानी इनकार करना, बेईमानी करना, ठेपा दिखा दिया हमको, अंगूठा दिखा करके वो चल गया, इस तरह से आपको याद रखना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। ठेन मेस करेक, ठेन मेस करेक का अर्थ होता है अनिश्चय की स्थिति में होना, यानी कि किसी भी चीज़ को निश्चय नहीं कर पा रहा है वो, है ना, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, वही हो गया, है ना। डेढ़ियाल चले, डेढ़ियाल चले का मतलब घमंड करना, यानी कि देखता है कैसे कैसे देखता है कि एकदम पैर भांग के चलेगा, एकदम एकदम टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, जैसे लग रहा है उसका जैसा कोई अमीर ही नहीं है, तो कैसे बोलते हैं लोग एकदम डेढ़ियाल चल रहा है, तो यानी घमंड कर रहा है वो। ठीक है,
डंडा सत्वावेक, है ना, डंडा सक्तावेक। डंडा सक्तावेक का मतलब किसी काम के लिए तैयार हो जाना, निश्चय कर लेना कि अब हम क्या कर लिए, डंडा को पकड़ लिए हैं मजबूत से, अभी काम होगा तो होगा, ठीक है। ढनकल भूलेक, ढनकल भूलेक का मतलब अभावग्रस्तता होना या अभावग्रस्त होना, ठीक है। यानी कि ढनकल बोल रहा है, उसके पास किसी भी चीज़ का कोई ना खाना पानी का चीज़ है, यानी अभाव है उसके पास, है ना, किसी भी चीज़ की पूर्ति नहीं है, ढनकल बोल रहा है ये, ठीक है, याद रखिएगा। डिंडा उठेक, डिंडा उठेक का अर्थ होता है दोस्तों गृह त्याग करना या बुनियाद की समाप्ति होना या वंश विहीन हो जाना, ठीक है। यानी कि मतलब उसका वंश में आगे कोई नहीं बचा, डिंडा उठेक का मतलब यानी सभी के सभी लोग मर गए उसमें, ठीक है। ढाक बजवेक, ढाक बजवेक का अर्थ होता है जोर शोर से प्रचार करना। ढाक बजवेक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जोर शोर से प्रचार करना, ठीक है। आइए 58वां नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 58वां नंबर मुहावरे की तरफ हम लोग चलते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ढेंस करेक, ढेंस करेक का अर्थ होता है दोस्तों दोषारोपण करना, यानी ढेंस कर रहा है वो हमसे, ठेस कर रहा है हमसे, इस तरह से। ढेंढ करेक, आप लोग देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा से आपको याद रखना होगा। ढेंढ करेक, ढेंढ करेक का मतलब बहानेबाजी करना। ताल रोपेक, ताल रोपेक का अर्थ होता है दोस्तों जवाब देना, ठीक है। ताल रोपेक का अर्थ क्या होगा, जवाब देना। ताल ठोके, लड़ने के लिए आमंत्रित करना, यानी कैसे कोई जांग में ताल बजा करके और बोलता है कि आ जाओ हम लड़ेंगे, तो ताल ठोके का अर्थ होता है लड़ने के लिए आमंत्रित करना। तिरिंग फिरिंग करेक, तिरिंग फिरिंग करे का अर्थ होता है दोस्तों शिकायत करना। तिरिंग फिरिंग करे का अर्थ क्या होता है, शिकायत करना। तरनाइल भूलेक, तरनाइल भूलेक का अर्थ होता है लड़ने के लिए तैयार होकर घूमना, यानी कि एकदम तनल भूल रहा है ना, तनल चल रहा है एकदम कि जहाँ कोई मिल जाएगा ठोकिए देंगे, ठीक है। यानी लड़ने के लिए और करते चल रहा है वो, ठेक करते चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। तीन बेनवा करेक या तीन बेनवा हवेक, है ना, परेशान करना, बुरा नतीजा करना, एकदम बुरा हाल कर देना, तीन बेनवा करे का मतलब। तिहा करना, तिहा करना का अर्थ होता है उपाय करना, आपको याद रखना है हर एक चीज़, ठीक है। तोय तकार करे, तोय तकार करे का मतलब अपमान करना, जैसे हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो कैसे बोल सकते हैं कि तू तड़ाक कर रहा था, तो उसी का अर्थ हुआ तोय तकार करे, ठीक है। थाप राखेक, थाप राखेक का मतलब विश्वास रखना, जैसे कैसे आपके पीठ पर कोई रखता है हाथ, बोलता है बस हमको तुम पर विश्वास है, तो ये थाप राखेक का अर्थ हुआ विश्वास रखना। थाह लगवेक, थाह लगवेक का अर्थ होता है दोस्तों असलियत का पता लगाना। थाह लगवेक का क्या अर्थ होगा, असलियत का पता लगाना, यानी कि रुको हम इसका थाह लगाते हैं। थाह लगाने का मतलब इसको नाप लेंगे कितना पानी में है ये, असलियत का पता लगाएंगे हम, ठीक है। थोथी कुटेक, थोथी कुटेक का मतलब बकवास करना, यानी कि मुंह से जे मन में आ रहा है सब बक रहा है, मुंह से जे मन में आ रहा है सब बक रहा है, इसी को बोलते हैं थोथी कुटेक दोस्तों, ठीक है। दादुर खेदेक, दादुर खेदेक का मतलब होता है भागना, ऐसे भी खदेड़ने का अर्थ होता है भागना, आपको ध्यान में रखना है ना। दादू कुटेक का, ठीक है, दादू खेदेक का अर्थ क्या होता है, भागना, आपको ध्यान में रखना है, भागना होता है इसका अर्थ, ठीक है। 110 111 नंबर प्रश्न जो है दोस्तों आप देखिएगा, 111 नंबर प्रश्न। दादा भैया करेक, दादा भैया करेक का अर्थ होता है खुशामद करना, यानी कि खुशामद करना का अर्थ हो गया यानी कि उसको मनाना, बोलना कि ये भैया ये काम कर दे, भैया ये काम कर दे, यानी कि उसके अलावा कोई काम कर ही नहीं सकता, इसलिए उसको खुशामद कर रहा है ना, याद रखिएगा। दाना मंजर हवेक, दाना मंजर हवेक का अर्थ होता है चारों तरफ घूमना या चारों दृष्टि, है ना, कि दाना मंजर हवेक का मतलब यानी कि दादा दाना मंजर हवेक, दाना मंजर हवेक का मतलब मजा हुआ खिलाड़ी है, चारों तरफ का ज्ञान है उसको। दू जीवाही हवेक, दू जीवाही हवेक का मतलब गर्भवती होना, यानी कि दो जीव इसमें पल रहा है तो गर्भवती होना इसका अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है। दांत पजवेक, दांत पजवेक का अर्थ होता है अच्छे भोजन की कल्पना करना, जैसे अच्छे भोजन की कल्पना कर रहे हैं लोग, है ना, कि दांत पजा रहा है कि बस अबरी गर्दा करिए देंगे, है ना, कि मुर्गा भात आएगा और मुर्गा भात आएगा तो एकदम दांत पजा के रख लें, सुबह से नींबुए पानी में है, कुछ खाए भी नहीं है, गर्दा कर देंगे, 4 तारीख तो खेबे करेंगे कम से कम, है ना। नाटक गुरु हवेक, नाटक गुरु हवेक का मतलब उस्तादों का उस्ताद, बदमाशों का सरदार, है ना, यानी बदमाशों का बदमाश भी है ये नाटक गुरु हवेक, ठीक है, याद रखिएगा। नाक कटवेक, नाक कटवेक का अर्थ क्या होगा दोस्तों, आपको याद रखना है। नाक कटवेक यानी प्रतिष्ठा में आँच आना, नाक कटवेक का क्या अर्थ होगा, यानी नाक कटा दिया, इज्जत चला गया, है ना, तो प्रतिष्ठा में आँच आना इसका अर्थ होगा, ठीक है। कान काटे, कान काटे का मतलब होता है प्रतियोगिता में आगे बढ़, जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, है ना, और कोई दोस्त आपका आगे आ गया आप ही से पूछ के
तो वो क्या हो गया, आप कैसे बोलेगा कि वाह बॉस हमारा तो कान काट लिया, यानी कि कान काट लिया मतलब प्रतियोगिता में आगे हो गया। नाके नून कसेक, नाके नून कसेक का मतलब परेशान करना होता है, और नाना था ना करे का मतलब भी परेशान करना होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। नाके नथुआ लगवे, नाके नथुआ लगवे का मतलब बस में करना, है ना। नाक में नथ चढ़ाना, जैसे गाय भैंस जैसे ज़्यादा इरियाती है ना, ज़्यादा भागती उगती है, तो उसके नाक में नथ लगाया जाता है, तो वही नाक के नथ मतलब अपने कब्जे में करना, बस में करना, ठीक है। नाका नाकी हवेक, नाका नाकी हवेक का अर्थ होता है आमने सामने होना, भिड़ंत होना, ठीक है, यानी नाका नाविक एकदम मुँहा मुँही होना, ठीक है, याद रखिएगा। पाड़े बने, पाड़े बने का मतलब होता है बुद्धू बनना, यानी कि देखिए पाड़े बने का अर्थ आप समझ सकते हैं कि पंडित बनना, लेकिन यहाँ पर खोरठा भाषा में इसका जैसे हम लोग भी बोलते कभी कभी कि बड़ी पाड़े बन रहा था, है ना। पाड़े बन रहा था का मतलब कि बुद्धू बन गया ना, पाड़े बन गया ना, इस तरह से, ठीक है। आइए, फुरचुंदिए आग लागे, फुरचुंदिए आग लागे का मतलब होता है दोस्तों तीव्र गुस्सा लगना, यानी कि एकदम मुंह पर एकदम क्या है, गुस्सा है, दिमाग पर गुस्सा है एकदम, अब गुस्सा निकलवे करेगा। अब बावें दाहिने करे, बावें दाहिने करे का मतलब होता है अव्यवस्थित करना, किसी भी सामान को इधर से उधर बायां दायां कर देना, ठीक है। बातिए दूध पिए, बातिए दूध पिए का मतलब अल्प वयस्क होता है, यानी कि अभी वो दूध ही पी रहा है, इस तरह से हम लोग कैसे बोलते हैं, तो अल्प वयस्क होना, आपको याद रखना है इसको। आपन गोड़े छेव दिए, आपन गोड़े छेव दिए का मतलब अपने आप को हानि पहुंचाना, आपन गोड़े छेव दिए का मतलब अपने आप को, यानी अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसका हिंदी अर्थ हो सकता है ना, अपने आपको हानि पहुंचाना, ठीक है। माला जबेक, माला जबेक का मतलब फालतू बैठा रहना, अजवायर रहना एकदम, माला जपते फिरता है, ठीक है, याद रखिएगा। मीन मेख बहरावे, मीन मेख बहरावे का मतलब दोष खोजना, यानी कि दोष उसमें है भी नहीं, फिर भी ई काहे किया था, ई काहे किया था, अच्छा ये तो ही किया था, इस तरह से होगा, ठीक है। मुहगर हवे, मुहगर हवे का मतलब बाचाल होना, बहुत ज़्यादा मुंह है इसका, कैसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मुंह हो गया इसका, बहुत ज़्यादा बोलबे करता है, ठीक है, इस तरह से। आइए आगे बढ़ते हैं 130वां नंबर मुहावरे की तरफ दोस्तों। तो देखिएगा, मूड फुचकावे, मूड फुचकावे का मतलब जिम्मेदारी से बांधना, यानी कैसे मुंह बिचका देता है, जैसे हम किसी को बोले कि ठीक है जी आपको कल क्या देना है, टेस्ट देना है, तो वहाँ से मुंह बिचका दिया, दूध हटाओ नहीं करना है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मूड फुचका के, जिम्मेदारी से भागना, धोखा देना, है ना। मुंह चौंधवाइल करे, मुंह चौंधवाइल करे का मतलब बेकार का बहस करना, एकदम चौंधिया रहा है, चौंधिया रहा है, कुछ उसका मतलब भी नहीं है, फिर भी बात कर ही रहा है, मुंह चौंधवाइल करे का अर्थ होता है। लार कुटेक, लार कुटेक का अर्थ होता है दोस्तों मीठी मीठी बातें करना या काम निकालना, या लार कुटा एकदम मुंह से एकदम सीरा टपक रहा है, इस तरह से बात करेगा और काम निकाल लेगा आपसे, ठीक है। 133वां नंबर मुहावरा है लेसा मुंदा करे, लेसा मुंदा करे का मतलब लीपा पोती करना, किसी भी बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना, लीपा पोती करना, है ना, किसी भी बात को तोड़ मड़ोड़ के पेश करना, ये सब वकीलों का काम होता है दोस्तों, लेसा मुंदा करे। सड़क चढ़े, सड़क चढ़े का मतलब होता है का कि बहकना, यानी कि एकदम सनक जैसे चढ़ जाता है किसी भी काम को लेकर के, तो भाग जाता है आदमी कि नहीं अब क्रिकेटे खेलेंगे, काहे नहीं, हम 25 बरस का बूढ़ा भी हो गए हैं फिर भी हम सिलेक्शन लेंगे 50 बरस में, है ना, तो इस तरह से सनक चढ़ना, बहकना, ठीक है। सरगे मुतेक, यानी सरगे मुतेक का मतलब होता है यानी माथा पर चढ़ के मूत रहा है, माथा पर चढ़ के पेशाब कर रहा है, इसका अर्थ होता है हिंदी में अगर बोलेंगे तो, है ना। तो अहंकारी होना, माथा पर चढ़ के मूतना का अर्थ क्या होता है कि अहंकारी होना, अहंकार हो जाना, ठीक है। हरदी बोले, हरदी बोले का मतलब हार मनवा, हार मनवा का मतलब हार मान लेना, जैसे कैसे हम लोग कबड्डी वगैरह पहले खेलते थे, है ना, तो कैसे बोलते थे हल्दी बोल, हल्दी चूना बोल, हल्दी चूना बोल, तो हल्दी चूना बोलने का मतलब वो आदमी जब हल्दी चूना बोल देता था इसका मतलब वो हार मान लेता था, ठीक है। हाड़े हार्दिक लगवे, है ना, हाड़े हार्दिक लगवे का मतलब होता है खूब सताना। हाही दांदी हवेक, हाही दांदी हवेक का मतलब परेशान होना दोस्तों, ठीक है, हाही दांदी हवेक का मतलब परेशान होना। हुंडुआ कुटेक, हुंडुआ कुटेक का मतलब होता है खूब परेशान करना, बहुत मारना, ठीक है, एकदम गर्दा करके कूट दिया उसको, तो हुंडुआ कुटेक का अर्थ हो गया खूब मारना। हाला हुजरा करे, हाला हुजरा करे का अर्थ होता है दोस्तों वादी प्रतिवादी को आमने सामने लाना, यानी कि जैसे मान लीजिए कि किसी के बारे में कोई गलत बात बोला है और उसको बोला चल थोड़ा सा मुंह पर पुछवाल करवा दइयो, है ना, तो वही हाला हुजरा, तो सामने आएगा तो वो अपना बात सही बोलेगा, वो अपना सा बात सही बोलेगा, तो हल्ला होगा ही, तो इसको बोलते हैं हाला हुजरा करे, ठीक है।
सिंग नाय अटैक, सिंग नाय अटैक का मतलब झगड़ा करना, यानी कि दोनों का आपस में बन नहीं रहा है। सिंग नाय अटैक का अर्थ होता है झगड़ा करना। कान पतेक, कान पतेक का मतलब ध्यान से सुनना, कान दे करके सुनना, ठीक है। चवई करेक, चवई करे का मतलब चुगली करना होता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। काने तेल दईक सुतेक, है ना, काने तेल दईक के सुते यानी कान में तेल डाल के सुत गया है, घोड़ा बेच के सुत गया, इसका अर्थ होता है ना। बेफिक्र हो करके सुत गया यानी बेफिक्र हो गया किसी काम के प्रति। माछी मारे, बेकार होना, निकम्मा होना, मच्छी मारना, आप जानते ही होंगे इसको। हाड़े घून लागे, हाड़े घून लागे का अर्थ होता है क्रमशः कमज़ोर होना या गरीब होना, ठीक है। यानी कि इसके शरीर में घून लग गया, यानी कि कमज़ोर हो गया बीमार के कारण, ठीक है। मुँहे लगाम दिए, मुँहे लगाम दिए का अर्थ होता है दोस्तों चुप रहना। मुँहे लगाम दिए का अर्थ होता है मुँह में लगाम लगाओ अपना, यानी कि चुप रहो, ठीक है। हाड़ काँपे, काफ़ी डर जाना, इसका अर्थ होता है हाड़ काँपे का काफ़ी डर जाना, ठीक है। हाड़ रगड़े, हाड़ रगड़े का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो आप देखिएगा यहाँ पर काफ़ी मेहनत करना, यानी हाड़ पानी एक कर दिया हो और काफ़ी मेहनत किया हो, इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको, हाड़ रगड़े का अर्थ। ओम्बा हवेक, ओम्बा हवेक का मतलब हालत ख़राब होना, है ना, मुंह की खाना, पटखनी खाना, ओम्बा हवेक का अर्थ होता है। नाक रगड़े, नाक रगड़े का अर्थ होता है क्षमा मांगना, है ना, कि मैं नाक रगड़ता हूँ आपके दर पर, आप हमको क्षमा कर दीजिए, ठीक है। एड़ी रगड़े, एड़ी रगड़े का अर्थ होता है याचना करना, आपको याद रखना है। नाक रगड़े क्षमा कर मांगना, ठीक है। एड़ी रगड़े की याचना करना, किसी भी चीज़ को मांगना कि सर दे दीजिए, सर दे दीजिए, सर, इस तरह से, है ना। मुँह छांदे, मुँह छांदे का अर्थ होता है याचना करना, है ना। एड़ी रगड़े का भी अर्थ होता है याचना करना, मुँह छानने का मतलब भी होता है वही किसी से अथी मांगना, सहायता मांगना, याचना करना, है ना। जीव जाते, जीव जाते का अर्थ होता है दोस्तों इच्छा को दबाना, है ना, कि मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को आपको खरीदना बड़ी पसंद आ रहा है वो, लेकिन आपके पास उतना पर्याप्त पैसा नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा, आप अपना जीव जात लीजिएगा, छोड़ हटाओ अंगूर खट्टे हैं वाला हिसाब, है ना। जीव काट करे, जीव काट करे का मतलब कठोर बनना, है ना, कि अपना दिल को ही क्या कर लिया है, काट कर लिया, लकड़ी का बना लिया, कठोर हो गया, अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आइए दोस्तों, आप कुछ दूसरे पुस्तकों में से लिए गए हैं, याद रखिएगा, है ना। तो वो दूसरे पुस्तकों का चर्चा हम लोग करते हैं, ध्यान देखिएगा, ठीक है। आखरा लगा, आखरा लगा का अर्थ क्या होता है, यानी कि नाचना गाना, है ना। आखरा आप जानते ही हैं कि आदिवासियों में आखरा नाचने गाने का स्थान होता है। अंगना कादो करना, है ना, बेकार का मेहनत करना, आप जानते ही हैं। अंगना कादो करना वही बेकार का मेहनत करना, बार बार किसी काम को करना, पहले भी मैंने बताया है। देखिए ये अलग अलग पुस्तकों से इसलिए लिए गए हैं ताकि अलग अलग भावार्थ आपको समझ में आए और किस प्रकार से दे सकता है ये भी समझ में आए आपको, आप नोट्स बनाते जाएं। एक पुता सरगमुता, यानी एक पुता सरगमुता का अर्थ क्या होता है, यानी कि इकलौती संतान ज़्यादातर संभावना होती है कि बिगड़ल ही निकलती है ना। एगो पुता सरगमुता, यानी कि सरग का मतलब होता है माथा पर मुतने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। आगरी चुआ, आगरी चुआ का मतलब होता है अल्प वर्षा, यानी बहुत कम वर्षा हुई, ठीक है। अधपेंद्रा, अधपेंद्रा का मतलब होता है अधूरा होना, ठीक है। करनी न धरनी हमर नाम परनी, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, करनी न धरनी हमर नाम परनी, तो इसका मतलब होता है बिना किए किसी काम का श्रेय लेना, है ना। जैसे कैसे बोलता है कि करनी न धरनी, और मतलब कि भात बनने के बाद माड़ पसाने आ गया तो बोल दिया कि पूरा भाते हम बनाए, देखने वाला भी यही सोचेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अंग लगावा, अंग लगावा ये पहले भी बता चुके हैं, अंग लगाना मन लगाना, है ना। आग टांगी करना, जो काम नहीं करना चाहिए उसको करना। आग टांगी करने का अर्थ होता है दोस्तों जो काम नहीं करना चाहिए उसको करना, यानी जोखिम भरा काम करना। आपको पहले भी हम लोग बताया कि आग टांगना तो जोखिम भरा काम करना, ठीक है, ठीक है। अलग अलग पुस्तकों में कुछ कुछ मिलेंगे तो उसको भी हम चर्चा करते चल जाएंगे। नाचे न जाने अंगनवा टेढ़, नाचे न जाने अंगनवा टेढ़ का अर्थ होता है अपना गुण ना देखकर दूसरे के अवगुण को तलाशना, यानी कि नाचने ही नहीं आ रहा है और बार बार दोष दे रहा है कि दूध अंगना ठीक नहीं है, स्लिपरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए नहीं नाच पा रहे हैं, ठीक है। आँख उल्टा, आँख उल्टा का मतलब काफ़ी गुस्सा करना, राग करना, ठीक है। आग पानी करना, आग पानी करने का मतलब भोजन पानी का व्यवस्था करना, यानी कि आप देखिए वहाँ पर था शुरू वाला में, है ना, कि उसमें आग काठी करना यानी भोजन की व्यवस्था करना, भोजन का जुगाड़ करना, और यहाँ पर है दोस्तों भोजन की व्यवस्था करना, आग पानी करना, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग भावार्थों का अलग अलग होता है, मतलब 200-250 प्रश्न मैंने लाया है, 260 270, आप अगर इसको कर लेते हैं तो लगभग पूरा आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। आइए
पेटे लात मारे, पेटे लात मारे का आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पेट में लात मारना रोजगार छीन लेना होता है, किसी के पेट में लात मारना है ना। आचरा के तरेक, आचरा के तरेक का मतलब अपार स्नेह, यानी आंचल के अंदर अगर किसी व्यक्ति को किसी मान लीजिए माता और पुत्र का ही प्रेम का बात करते हैं, तो माता अपने पुत्र को आचरा के तरे रखती है, यानी कि अपार स्नेह रखती है, उसको कहीं से कुछ होने नहीं देती है। आँख मिटकावा, आँख मिटकावा का मतलब काम चोरी करना, यानी आँख कैसे आप मिटकाते हैं कि काम चोरी, चलो ना हटाओ ना, निकलते हैं, है ना। तो आँख मिटकावा का अर्थ होता है काम चोरी करना। आँख झाझा करना, आँख झाझा करना का मतलब, आँख झाझा करे का मतलब आँख से पानी आना, यानी कि आँख लोर से भर जाना, एक तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है। आइए, उता सुता करा, उता सुता करा का मतलब होता है दोस्तों प्रयास करना या शुरू करना। उता सुता करा का अर्थ होता है प्रयास करना या शुरू करना। आइए, उसके बाद अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो 17वें नंबर का है, ठीक है, नाके नून कसेक। नाके नून कसेक का अर्थ जो होगा दोस्तों वो आपको बताना है, तो काफ़ी परेशान कर देना, ठीक है। नाके नून कसेक का अर्थ होगा काफ़ी परेशान कर देना, नाके नून कसेक का अर्थ होगा दोस्तों, ठीक है। कांध काठी करना, यानी मरने के समय कांध काठी करने का मतलब यानी कि अंतिम संस्कार करना, वही पहले भी बता चुके हैं। कांध काठी पोछा, यानी किसी काम का अंत करना, यानी जला देना, दाह संस्कार कर देना, इन दोनों में फ़र्क है। कांध काठी मरने के समय, ठीक है, और कांध काठी पोछा किसी काम का अंत करना। कन्फ्यूजन नहीं करना आपको, आप एक बार नोट्स बना लीजिए, और जो मिल जाते हैं ऊपर वाले से, क्योंकि बहुत सारे पुस्तकों से लिया है मैंने, तो एक आध दो को मिलेगा ही, तो आपको एक जगह उसको लिख लेना है, ठीक है। एक बार पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद एक चुरुआ, एक चुरुआ का मतलब थोड़ा सा, कैसे बोलते हैं एक चुरुआ पानी, एक चुरुआ पानी का मतलब बहुत छोटा सा पानी, बहुत थोड़ा सा पानी। ओंजरा भैर, ओंजरा भैर का मतलब काफ़ी मात्रा में, भर अंजुरी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। काने तेल परा, काने तेल परा का मतलब निफिकिर रहना, है ना। कान में तेल डाल करके सूत गया है, घोड़ा बेच के सूत गया है, उसी को बोलते हैं काने तेल परा, यानी निफिकिर रहना, ठीक है। कड़क काइंद, है ना, कड़क काइंद, कड़क काइंद का अर्थ होता है दोस्तों एकदम से ढीठ, है ना, एकदम से ढीठ, एकदम कड़क काइंद है ना, कुछ भी काम बोलो एकदम नहीं करेगा, एकदम थेथर है जिसको बोल सकते हैं आप। काँव पेच करना, काँव पेच करना का अर्थ होता है दोस्तों बेवजह में शोर करना, है ना, काँव काँव करना। कौवा नहान, कौवा नहान में मतलब कम पानी में स्नान करना, इसे बोलते हैं कौवा नहान, ठीक है। कुंधा कुटा, कुंधा कुटा का अर्थ होता है छोटा छोटा करना। कुंधा कुटा का क्या अर्थ होता है दोस्तों, छोटा छोटा करना, कुंधा कुटा का अर्थ होता है, ठीक है। कुंत काइंथेक, ठीक है, कुंत काइंथेक का अर्थ होता है बड़ी मुश्किल से काम चलना, है ना, यानी कि कुंत काइंथेक का अर्थ क्या हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से काम चलना। कुकुरमुहा, कुकुरमुहा का मतलब जिसके पास किसी भी काम करने का कोई ढंग ना हो, उसी को कुकुरमुहा कहते हैं। कुकुरपेटा, कुकुरपेटा का मतलब पहले भी बताया है ना कि कभी पेट नहीं भरना, लालची होना, कुकुरपेटा का अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है। आइए, 30वें नंबर प्रश्न का जो है यानी मुहावरा का जो है वो है कोदाइर पारा। कोदाइर पारा का अर्थ होता है कठिन और ताकत वाला होना। कोदाइर पारा का अर्थ क्या होगा, कठिन और ताकत वाला होना, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करते हैं दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको पूरा पूरा दिख सके, ठीक है। 31वें नंबर का है कोदो कुटेक। कोदो कुटेक का मतलब परेशान करना, एकदम कोदो कुट दिया किसी भी काम के लिए तो परेशान करना। हाड़े हार्दिक लगवेक, हाड़े हार्दिक लगवेक मतलब बहुत ज़्यादा परेशान करना, ठीक है। खैनी चूना बंद करे, यानी समाज से बहिष्कार करना। खैनी चूना बंद करे का मतलब किसी से समाज में आप बात नहीं कर सकते, समाज से बहिष्कृत हैं आप। कांध घमा, कांध घमा का अर्थ होता है दोस्तों काम करने की मजबूरी होना, ठीक है। कर काटा, कर काटा का अर्थ होता है फांकी मारना, ठीक है। खलखलाई के यानी खूब साफ करना, जैसे कैसे बोलते हैं एकदम खलखला के साफ करो, तो खलखला के नहीं पूरा पूरी साफ कर देना, ठीक है, याद रखिएगा। खरमंडल हेवा, ठीक है, खरमंडल हेवा का मतलब काम का बिगड़ जाना, जैसे कैसे आप बोलते हैं कि दूध यार ये काम करने में एकदम खरमंडल हो गया, यानी कि काम बिगड़ गया। खाइट सुता मायर, है ना, खाइट सुता मायर मतलब थोड़ा आराम करना, ठीक है। खूटे बांधल, खूटे बांधल का मतलब अगल बगल करना या आंचल के नीचे करना, ठीक है। खुंदुर खुंदुर करना, काम में मन नहीं लगना, ठीक है। जैसे कैसे मान लीजिए किसी को आप कोई काम दिए हैं तो खुंदुर खुंदुर कर दो, हटाओ 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 हटाओ, है ना, यानी उसका काम में मन नहीं लग रहा है, इधर उधर का बात वो कर रहा है। कुनमुनाइक, कुनमुनाइक का मतलब पूरा मन से नहीं करना, यानी कुनमुना रहा है, कैसे बोलते हैं आप कि उसको एगो काम दिए कुनमिनाने लगा, किनमिनाने लगे का मतलब पूरा मन से कोई काम नहीं करना।
खुटखुट्टी हुआ, खुटखुट्टी हुआ का अर्थ होता है दोस्तों शक होना, है ना। किसी भी काम के प्रति खुटखुट्टी होना का मतलब शक हुआ। खुटखुट्टी गुचवा, खुटखुट्टी गुचवा का मतलब शक को मिटाना। जैसे मान लीजिए कि हमको आप पर शक है, तो हमको खुटखुट्टी हुआ है, और आपने अगर सामने से आकर के बोला कि भैया इस तरह से कोई बात नहीं है, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि खुटखुट्टी गुचवा हो गया, यानी शक मिट गया। ठीक है, याद रखिएगा। गना गुथा करा, है ना। गना गुथा करा का अर्थ होता है दोस्तों हिसाब किताब करना, यानी गिना गुथ करना, वही हिसाब किताब करना। सुगम रहा, ठीक है, तो सुगम रहा का मतलब शांत रहना, यानी गुमसुम रहना, शांत रहना, याद रखिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। गांठे का सोना, यानी गांठे के सोना का मतलब पहले भी बता चुके हैं, प्रिय वस्तु होना, नाक का बगल होना, अपना प्रिय चीज होना। ठीक है, गोबर पानी करा, गोबर पानी करा का मतलब घर को गोबर से निपना। कैसे बोलते हैं कि अब हम गोबर पानी करेंगे, दिवाली का समय आ गया। अपना जो मिट्टी के घर होते थे पहले, आदिवासियों के घर अभी भी ऐसे ही होते हैं दोस्तों, तो उनके लिए ही बनाया गया ये गोबर पानी करा। ठीक है, घर मोहड़ी हुआ, घर मोहड़ी हुआ का मतलब घर के तरफ निकलना, यानी कि घर के तरफ हम मोड़ा हो रहे हैं, घर के तरफ अपना निकल रहे हैं, हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। घाड़ नाडा, ठीक है, घाड़ नाडा का मतलब होता है नामंजूर करना। ठीक है, नामंजूर करना। घाटा घाटी करा, घाटा घाटी करा का मतलब पोथी किताब देखना। ठीक है, घाटा घाटी, जैसे मान लीजिए कि किसी भी चीज़ में घाटा लग रहा है, तुरंत किताब उताब पोथी उथी निकाल के देख लेगा कहाँ घाटा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, इस तरह से। ठीक है, याद रखिएगा। चाट लगा, कुछ खाने पीने का बहुत मन होना। चाट लगा का मतलब होता है कुछ खाने पीने का बहुत मन होना। चिकन मुहा, केवल अच्छी चीज़ों को खाना, है ना। जैसे कैसे कोई बोलता है कि हम साग नहीं खाएंगे, हम मांस नहीं खाएंगे, तो उसको मतलब चिकन मुहा कहा जाता है उसको, है ना, कि कुछ भी दीजिएगा ना तो उसको खराबे लगेगा। ठीक है, चिकन ठग, चिकन ठग का अर्थ होता है बड़ा ठग, है ना, बहुत बड़ा ठग को चिकन ठग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, छाइन छुआ, छाइन छुआ का मतलब काफ़ी बड़ा होना दोस्तों। छाइन छुआ का अर्थ क्या होगा, काफ़ी बड़ा होना, आपको याद रखना है। ठीक है, छिछियाल बुला, छिछियाल बुला का अर्थ किसी चीज़ के लिए तरसना, एकदम छिछियाल घूम रहा है, किसी चीज़ के लिए तरस रहा है। ठीक है, जबरा पिंडा, यानी अमीर घराना। ठीक है, जबरा पिंडा अमीर घराना, आपको याद रखना है। ठीक है, जियो मोरे खावा, यानी बहुत ज़्यादा खा लेना। कैसे आप लोग बोलते हैं कि एकदम जिए मरे खा लिया, और अब उल्टी कर रहा है, यानी जियो मोरे खावा का अर्थ हुआ बहुत ज़्यादा खा लेना। झलफन हुआ, झलफन हुआ का अर्थ होता है दोस्तों रात की समाप्ति होना, यानी कि अब सुबह हो जाना। जैसे कैसे बोलते हैं कि अरे इंजोर हो गया, एकदम झलफल हो गया है, याद रखिएगा, है ना। झाइल हुआ, झाइल हुआ का अर्थ होता है विस्तृत होना। टहटह, खूब बेसी लाल या तरोताज़ा होना। टहटा का मतलब होता है खूब बेसी लाल या तरोताज़ा होना। टपर गावा, टपर गावा का अर्थ होता है भूखे पेट रहना। ठीक है, टपर गावा का अर्थ भूखे पेट रहना। टोमडा, टोमडा टोमडी, अंधेरे में ढूंढना। ठीक है, टोमडा मतलब कि टमड़ना समझ सकते हैं आप, उसी से अर्थ है इसका, टोमडा टोमडी, अंधेरे में ढूंढना। ठेपो देखावा, इनकार करना, पहले भी बता चुके हैं। ठाव खोजा, यानी स्थान खोजने का अर्थ, यानी अपने निवास का स्थान खोजने का अर्थ होता है। ठोक ठेठाए, ठोक ठेठाए का अर्थ होता है दोस्तों अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना, ठोक ठेठा के देख लेना, है ना। डहर करा, डहर करा का अर्थ होता है, डहर करा का अर्थ होता है ना, डहर करा का अर्थ होता है दोस्तों रास्ता बनाना, है ना। डहर करा का अर्थ क्या होगा, रास्ता बनाना, आप जानते हैं इसको। डहर का मतलब ऐसे भी रास्ता होता है, आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, डाहा झूठ, डाहा झूठ का मतलब एकदम बिल्कुल झूठ, साफ साफ झूठ एकदम। डाहा झूठ का अर्थ होता है डाहा झूठ, यानी बिल्कुल झूठ। ठीक है, डीडी होवा, डीडी होवा का अर्थ होता है खड़ा होना। ठीक है, डीडी होवा का क्या अर्थ होगा दोस्तों, खड़ा होना, एकदम डिगडिगा के होना। ठीक है, डांडा सोच करना, डांडा सोच करना का मतलब थोड़ा आराम करना। कैसे बोलते हैं यार, काम काम करते करते एकदम कमर दर्द दे दिया, अब थोड़ा सा डांड सोच कर लेते हैं। डांड सोच करने का मतलब वही डांडा सोच करना, थोड़ा आराम करना। डांडा के जोरे, शरीर के बल पर, है ना। डांडा के जोरे का मतलब शरीर के बल पर। डांडा सक्तवा, कमर कस के काम के लिए तैयार हो जाना, डांडा सक्तवा का अर्थ होता है दोस्तों। डुंडा गाछ, बिना पत्ते का गाछ, यानी ठुट्ठा गाछ जिसको बोल सकते हैं आप, बिना पत्ते का गाछ। ढनकल बुला, ढनकल बुला का मतलब
अभाव में जीना कैसे बोलते हैं कि एकदम ढनकल घूम रहा है ना, किसी भी चीज़ का कमी है, बहुत चीज़ का कमी है इसको, ठीक है, याद रखिएगा। ढोल पीटा, ढोल पीटा का मतलब खुशी प्रकट करना कि मेरे घर में बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुआ, है ना, इस तरह से खुशी प्रकट करना दोस्तों, ठीक है। आइए 75वें नंबर मुहावरे की तरफ हम लोग चलते हैं, इसमें जो दूसरे बुक का है जिसको हम लोगों ने सम्मिलित किया है। ढिंढर पेटा, ढिंढर पेटा का अर्थ होता है बड़ा पेट वाला, है ना, एकदम ढिंढिक पेटा वाला, है ना। ढेंस करा, ढेंस करा का मतलब दूसरे को दोष देना। तड़तड़ाए के यानी ज़्यादा मारना या पीटना, कैसे आप लोग बोलते हैं कि एकदम तड़तड़ा के दे दिए, तड़तड़ा का मतलब ज़्यादा मारना या पीटना, ठीक है। तमतमाइल यानी खूब क्रोध में, एकदम तमतमा गया, आँख लाल हो गया उसका, खूब क्रोध में, तमतमाइल का अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है। तलियाए गेल, तलियाए गेल का मतलब होता है नीचे परत के रूप में बैठना। तलियाए गेल का मतलब यानी कि किसी भी चीज़ का मतलब जो तल में बैठ जाए उसी को बोलेंगे हम लोग तलियाए गेल, ठीक है। ताता ताही यानी तुरंत में, एकदम ताता ताही किया, तुरंत किया। ताल दिया, ताल दिया यानी झगड़ा बढ़ा दिया, यानी आग में घी डालने का काम किया, ताल देने का मतलब। थैया करा, थैया करा का मतलब खूब अपमान करना, ठीक है। ठसकी मारा, ठसकी मारा का मतलब पालथी मार कर बैठना। थाप रखा, विश्वास रखना, यानी थाप रखा पहले भी समझा चुके हैं, पीठ पर हाथ रखना वही थाप देना, तो विश्वास रखना, ठीक है। दांगिन घोड़ी, दांगिन घोड़ी का मतलब मनमौजी औरत, यानी जने मन तने चलिए आप समझ रहे हैं, है ना, कैरेक्टरलेस औरत एक तरह से कह सकते हैं आप, ठीक है। दांत पजावा, है ना, खाने की तैयारी करना, दांत पजावा का अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है, कि एकदम अब दांत पजा के हैं, आज 2 किलो खाइए जाना है, ठीक है। धुआं रेता, धुआं रेता का अर्थ होता है अधपका भोजन, ठीक है, अधपका भोजन, जैसे आलू कच्चे रखे तो बोला एकदम धुआं रेता आलू हको, ठीक है, धुआं रेता आलू हको का मतलब कच्चा पकल भोजन हको। बोड़ पिंडा, बोड़ पिंडा का मतलब अमीर घर यानी बड़ा पिंडा वही हुआ। भदरिया दुख, भदरिया दुख का अर्थ होगा दोस्तों भारी कष्ट, भदरिया दुख का मतलब भारी कष्ट। भेड़िया धसान, भेड़िया धसान का अर्थ होता है बिना समझे बूझे केवल देखा देखी करना, याद रखना, है ना, भेड़िया धसान जाना एकदम पूरा चल जाना बगैर समझे बुझे, ठीक है। मेका मेकी करना यानी बकवास का झगड़ा करना। लाश फूटा या लाश बह रहा यानी बड़ा पेट या तोंद वाला आदमी को एकदम लाश फूटा बोलते हैं, कि एकदम लाशे फूटल हो कि दादा, यानी कि बड़ा पेट हो, ठीक है। लीला करा, लीला करा का अर्थ होता है बेकार एवं खराब करना। लीला करा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बेकार एवं खराब करना। लुटफुटका, लुटफुटका का मतलब ना यहाँ का ना वहाँ का, यानी धोबी का कुत्ता आप बोल सकते हैं लुटफुटका को, ठीक है। सियार पांडे, सियार पांडे का मतलब धूर्त चालाक, सियार आप जानते हैं चालाक होता है, तो उसी को बोलते हैं सियार पांडे, तो सियार पांडे का अर्थ धूर्त या चालाक। हिकाले, हिकाले का अर्थ होता है गर्दन तक या जी भर खाना, यानी हिक तक खाना, ठीक है, याद रखिएगा। हुलस्थुल करा, हुलस्थुल करा का अर्थ होता है दोस्तों खूब शोर मचाना, हुलस्थुल करा का अर्थ खूब शोर मचाना, ठीक है। हड़ुआ कूटा, हड़ुआ कूटा का मतलब बहुत मार मारना, ठीक है, एकदम हड़ुआ कूट दिया मार के, तो बहुत मार मारना। थपड़ी मारा, थपड़ी मारा का मतलब होता है ताल देना, थपड़ी मारा का अर्थ ताल देना। चुपटी मारा, चुपटी मारा मतलब गम में शांत रहने, चुप्पी मारे हुए है, गम में शांत हुए हैं दोस्तों, इसका अर्थ होगा, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों वो अब आप जानिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण था, लगभग 255-56 मैंने करवाया। अब कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से पिछले प्रश्न पत्रों में पूछा गया प्रश्न और इससे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग, और प्रश्नों को देख करके आप अच्छा से समझिएगा अंत तक कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए। अब हम लोग कुछ वास्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेंगे दोस्तों, यानी वास्तुनिष्ठ का मतलब जो पिछले एग्जामों में पूछा गया है, यहाँ से मुहावरों से आहना से जो पूछा गया है, उन वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को कर लेंगे ताकि आपका किसी भी प्रकार से कोई कसर ना रह जाए और आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर जो प्रश्न है हमारा, वो पहला नंबर प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं हाड़ रगड़े, हाड़ रगड़े का सही अर्थ आपको बताना है। तो हाड़ रगड़े का जो सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों वो खूब मेहनत करना, आपने पढ़ा ऊपर में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, खूब मेहनत करना यानी हाड़ रगड़ के एकदम हाड़ पानी एक कर देना, है ना, तो हाड़ रगड़े का अर्थ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हाड़ का पेक, ठीक है, हाड़ का पेक, इसका अर्थ क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न आप देख लीजिए। हाड़ का पेक का जो अर्थ होगा, हाड़ का पेक का अर्थ जो होगा दोस्तों, हाड़ कांपे का अर्थ होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं हाड़ कांपे का अर्थ होगा डराई जाए, यानी कि डरा जाना, ठीक है। हाड़ कांपना का मतलब डरा जाना, डर जाना, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कान पातेक, है ना, कान पातेक का सही अर्थ क्या होगा
आपको बताना है। तो कान पाते का मतलब एकदम कान दे के सुनना, यानी ध्यान से सुनना, ठीक है। कानेक सोना हवे, कानेक सोना हवे का मतलब आप जानते हैं कि बहुत प्यारा होना, है ना, बहुत दुलरुआ होना, बहुत महत्वपूर्ण होना, बहुत प्यारा होना। तो ये सभी हो जाएंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आइए 5वें नंबर प्रश्न का हम लोग जानते हैं कि कान काटेक, इस मुहावरा का सही अर्थ बतावा, ये मुहावरा का सही अर्थ बतावा। तो कान काटेक का मतलब, कान काटेक का मतलब कंपटीशन में क्या कर देना, पीछे छोड़ देना, कंपटीशन में किसी से आगे निकल जाना। तो इसका जो सही अर्थ होगा कान काटे के लिए, पीछे छोड़े, आगू भागे, हाँ ठीक है, सब होगा, बी और सी दोनों हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, है ना। पीछे छोड़ना या आगे भागना दोनों तो एक ही चीज़ है ना, ठीक है, याद रखिएगा। आइए 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ हम अगर चलते हैं, तो आपन गोड़े छेव दिए, आपन गोड़े छेव दिए का अर्थ आप समझ रहे हैं, यानी अपनी कुल्हाड़ी आप मारना, यानी अपन गोड़े काटे, अपन के हानि पहुंचावे, गोड़ दर्द करे, गोड़ पड़े, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो अपने को हानि पहुंचाना ही होता है, आप जानते हैं। ऐसे भी अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ भी यही होता है, ठीक है। खाटी गतेक, खाटी गतेक का अर्थ क्या होगा आप जानते हैं। खाटी गतेक का अर्थ जो होगा, देखिए काफ़ी कमज़ोर होना, हाँ ये ठीक है, खाटी में सुतने वाला, उठे बैठे न पारे, मरे तुल हवे, यानी कि मरने के जोग हो गया, ये सब हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आइए उसके बाद चारों भाई के सींग नाय आइत रही, यानी सही मान फरीछा, यानी कि चारों भाई के सींग नाय आइत रही, यानी इसका सही मान फरीचना है। तो सबसे पहले तो सींग नाय आइत का सही मान क्या होता है आप जानते ही होंगे, है ना, कि सींग नहीं अटना का मतलब मन नहीं मिलना, बात नहीं होना, इस तरह से। तो चारों भाई के मांझे पटरी ना बैठे, यानी कि पटरी नहीं बैठना, ये भी सही है। चारों भाई लड़ते झगड़ते रहो, हाँ ये भी सही है। चारों चारों के मन ना मिले, ये भी सही है। तो इसका नंबर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, इसमें से सभी सही है, ठीक है। आइए 90 नंबर प्रश्न की तरफ अगर हम चले, तो परिनिपात दिएक, है ना, परिनिपात दिएक का मतलब क्या होगा। तो परिनिपात दिएक का जो अर्थ होगा दोस्तों आपको बताना है। तो परिनिपात दिएक का जो अर्थ होगा, देखिए लंबा तान हवे, शरणागत हवे, पूरा पूरी समर्पित करे, मदद खातिर जिगड़िक करे, हाँ ये तीनों हो जाएगा, इसका परिनिपात दिएक का अर्थ हो जाएगा तीनों, ठीक है। आइए उसके बाद हम बात करते हैं 10वें नंबर प्रश्न का, अंत नाय पावेक मुहावरा के सही भावे छाटा, यानी कि अंत नाय पावेक मुहावरा के सही भाव छाटा। अंत नाय, अंत पाना का मतलब क्या होता था कि रहस्य जान लेना होता था। तो अंत नाय पावेक का मतलब क्या होगा कि रहस्य नहीं जानना, यानी अंतिम समय तक उसका पता नहीं लगना, ये न होगा। ओकर बात के बाद, ओकर भीतर के बात बुझना कठिन है, हाँ ये भी सही हो जाएगा, है ना। अंत नहीं पाया, रहस्य नहीं जान पाया। ओकर मन के बात बुझना मुश्किल है, ये भी सही हो जाएगा। ओकर मन बुझना कठिन है, ये भी सही, यानी कि कुल मिला के ये चारों सही हो जाएंगे, तीनों सही हो जाएंगे ऊपर से। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। कान दिए एक मुहावरा समानार्थी अर्थ मुहावरा छाटा, कान दिए एक मुहावरा समानार्थी मुहावरा छाटा, कान पातेक, ठीक है। कान दिए का मतलब कान पातेक, कान करे, काने धरे, रखे, है ना, ये सभी देखिए। कान पते का मतलब वही होता है कान देना, ध्यान से सुनना। कान करे का मतलब ध्यान से सुनना। कान धरे का मतलब वही ध्यान से सुनना, याद रखिएगा। तो इसका सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आइए नाके नून कसक के सही माने छाटा, यानी कि नाक के नून मतलब कि नाक नून कसक के सही माने छाटना है आपको। तो नाक के नून कसने का सही माने आपको छाटना है दोस्तों। तो 12 का जो हो जाएगा ऑप्शन वो 12 का बी हो जाएगा, यानी परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान कर देना, ठीक है। सरगे मुतक का सही मान छाटा, यानी सरगे मुतक का मतलब होगा अहंकार में रहना, यानी किसी का बात को नहीं लगाना। तो देखिए सरगे मुतक का जो सही मान हो जाएगा दोस्तों वो अहंकार करना, ये भी ठीक है। फुटानी करना, वही अहंकार करना, फुटानी, धधाइनी काम करेगा, धधाइनी यानी धधा गया। तो ये चारों सही हो जाएंगे, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आँख फुटेक एक सही मान बतावा, आँख फुटेक का सही मान, यानी कि आँख फूटना का सही मान का मतलब ईर्ष्या होना, आप जानते ही है। डाह करे, परिचित हवे, आँख खराब हवे, आँखें रोग हवे, यानी डाह करे यानी ईर्ष्या होना, ठीक है। कोदो कुटे, कोदो कुटे का मतलब आप जानते हैं कि परेशान करना होता है। तो परेशान करना इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, आप देखते चलिएगा। आयग लागेक, आयग लागेक का मतलब मांग से कम पूर्ति होना, मांगा हवे, कमी हवे, हाँ ये सभी हो जाएंगे। तो इसका नंबर डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। जीव जुड़ाई, जीव जुड़ाई का मतलब संतोष हो जाना, मन में संतोष हो जाना, है ना, अब इच्छा पूरा होना, ठीक है। इस तरह से
आप बोल सकते हैं 17वें नंबर प्रश्न का मन में संतोष हो जाना, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, इसका एक तरह से इच्छा पूरा होना भी हो सकता था, लेकिन मुहावरा के अर्थ के अनुसार संतोष होना ही आपको लगाना होगा। ठीक है, कभी कभी इच्छा पूरा होता है फिर भी मन में संतोष नहीं होता है, तो सिंपल सा बात है कि जीव जुड़ाई का अर्थ ही होता है संतोष होना। तो हाँ, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। जोखा लगे, जोखा लगे का मतलब उपयुक्त अवसर प्राप्त होना, ये सही है। तौलेक जोखेक, नाप जोखेक, बराबर जोखेक नहीं। जोखा लगने का मतलब चोखा लगना यानी उपयुक्त अवसर प्राप्त होना। ठीक है, हड़ुआ कुटेक, हड़ुआ कुटेक का अर्थ क्या होगा दोस्तों, आप जानते ही हैं। तो हड़ुआ कुटेक का जो अर्थ होगा वो 19वें नंबर प्रश्न का जो हड़ुआ कुटेक का अर्थ होगा वो दमदमाए के मारे पीटे, यानी कि पूरा गर्दा करके मारना पीटना होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स मैंने कराए ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपके आएंगे इन सभी से, है ना। अब मैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इन सभी वीडियोस को बनाने में दोस्तों, इसलिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो आगे भी बढ़ाएं ताकि और भी आपके दोस्त लाभान्वित हो। और मैंने संपूर्ण चीज़ें पढ़ा रखी हैं झारखंड की, ये सब सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी अकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा धन्यवाद। ठीक है।